जाया जा रहा है। सुनारी एयरपोर्ट से उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। 6 डॉक्टर की टीम भी साथ में मौजूद है। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए सिर में गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि बाथरूम में अचानक वो गिर गए, तबीयत उनकी खराब थी और एयरलिफ्ट कर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको एयर एम्बुलेंस दिख रही होगी और सुनारी एयरपोर्ट से उन्हें 6 डॉक्टरों की टीम साथ लेकर के दिल्ली पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी पहले से उनका इलाज होता आ रहा है, तो घर वालों ने कहा कि दिल्ली ही चलकर इलाज कराते हैं। अर्ली मॉर्निंग उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और एक पोर्शन ब्रेन का बहुत डैमेज है, जैसे अभी डॉक्टरों से बातचीत के क्रम में पता चला। एयरलिफ्टिंग के माध्यम से दिल्ली अपोलो ले जाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि समय पर पहुँच जाने से इलाज शुरू हो जाएगी। और हम सब कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो। और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट के लिए यहाँ सुनारी एयरपोर्ट से दिल्ली लेके गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राज्य के मंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो और इसी का कामना करते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आज अपने आवास घोड़ाबांधा स्थित आवास पर बाथरूम के जाने के दौरान वो गिर गया और उसके बाद उन्हें गंभीर चोट लगी। हालांकि बाद उनको आनंद फानंद में जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे अब दिल्ली रेफर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सोनारी एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। उनको देखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी उनसे मिलने आए और देखिए ये विमान से एयर एम्बुलेंस जो विमान है, इससे सीधे तौर पर उनको अब यहाँ से दिल्ली ले जाया जा रहा है। और 6 सदस्यीय टीम, डॉक्टर की 6 सदस्यीय टीम है, वो यहाँ से उनको देख रेख में, निगरानी में उनको दिल्ली से पहुँचाया जाएगा और अपोलो में उनका इलाज होगा। हालांकि उनके सर में चोट लगी थी, जिसके बाद जो ब्लड जो है वो रुक गया है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, मगर झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने लगातार जो है डॉक्टर से संपर्क किया और उसके बाद उन्हें दिल्ली अपोलो अस्पताल ले जाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस से आप देखिए कि पहले यहाँ पर सुनारी एयरपोर्ट लाया गया, उसके बाद एयर विमान से सीधे तौर पर यहाँ से उनको अब दिल्ली रवाना किया जा रहा है। और इस विमान में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे और कुणाल सारंगी भी मौजूद है। और बता दूं कि स्थिति को देखते हुए लगातार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके परिवार वालों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी उनके परिजनों से ले रहे हैं। और खुद स्वास्थ्य मंत्री भी इरफान अंसारी भी लगातार डॉक्टरों से अपनी जो है वो संपर्क साधे हुए हैं और लगातार उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। अब यहाँ से सीधे तौर पर वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है वो भी, कुणाल सारंगी भी उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो है सभी दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री ठीक हो। मगर अभी आप देख सकते हैं सोनारी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वो विमान जो है वो उड़ चुका है और सीधे तौर पर अपोलो में उनकी जो है वो इलाज चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बहुत ही चिंताजनक बात है ये, और कल तो हम लोग सब साथ में ही थे हाउस में, और जो बातें इरफान भाई से जानकारी मिली, क्योंकि सीधा संपर्क वहाँ जमशेदपुर हमारा नहीं हो पाया, लेकिन जो मेडिकल अपडेट है उसके हिसाब से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि स्वस्थ होकर जल्दी अपना काम संभालेंगे। हम कामना करते हैं राज्य मंत्री परिषद की ओर से, राज्य की जनता की ओर से कि श्री रामदास सोरेन जी शीघ्र स्वस्थ होकर के ये जो मानसून सत्र है उसमें वो शामिल होंगे और राज्य के विकास में वो अपना योगदान देंगे। दिशोम गुरु की फिर तबीयत बिगड़ी है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वो इलाजरत हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली में मौजूद हैं। बाबूलाल ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी उन्होंने किया है। तो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन भर्ती हैं, वहीं पर हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी है। बाबूलाल मरांडी का है पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिता शिबू सोरेन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री जी लगातार अपने विश्वस्त सिपह सलारों के साथ दिल्ली में पिताजी की देखरेख कर रहे हैं। आदरणीय शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है।
मेरी भी कामना है कि जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटे। लेकिन दूसरी तरफ एक महोत्सव के लिए झारखंड से लेकर देश के विभिन्न शहरों में भव्य विशेष आयोजन के लिए जनसूचना विभाग आनन फानन में एजेंसियों के चयन में लगा हुआ है। तो बाबूलाल मरांडी का ये पोस्ट सामने आया है जिसमें कई सवाल भी उठाए हैं। तो देखिए, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली में मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी का पोस्ट भी हमने आपको दिखाया। बाबूलाल ने स्वस्थ होने की कामना की है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमितेश, अभी गुरुजी की हालत कैसी है और एक पोस्ट भी सामने है बाबूलाल मरांडी का? देखिए, बाबूलाल मरांडी का पोस्ट सामने आया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के शिबू सोरेन गुरुजी, उनकी तबीयत पहले से ही जैसे स्थिर बनी हुई है, जैसे पिछले दिनों से ही लगातार यहाँ पर भर्ती हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली और रांची का दौरा करते रहे, लगातार दिल्ली रह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चिंतित हैं, डॉक्टरों से लगातार सलाह मशविरा कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो वहाँ पर असेंबली का सेशन शुरू हुआ 1 अगस्त को, कल शुरुआत हुई थी, तो असेंबली सेशन के बाद तुरंत दिल्ली कल भी आ गए हैं। तो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। गुरुजी के स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टरों से सलाह मशविरा लगातार उनकी जारी है और अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से हालत को लेकर के मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, परिवार के लोग चिंतित हैं, पूरे झारखंड के जो उनके समर्थक है वो भी चिंतित हैं। लेकिन अभी जो बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आया है, जो उनका जो पोस्ट आया है, उसको संदर्भ में भी अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से गुरुजी की हालत को लेकर के सबकी चिंताएं हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही वजह है कि दिल्ली में अभी हैं और गंगाराम अस्पताल में कल देर रात तक भी वहाँ पर मौजूद थे। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। और हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां जिले के कई थाना प्रभारी का फेरबदल हुआ है। 22 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। तत्काल प्रभाव से पदस्थापन किया गया है। प्रभारी एटीओपी थाना और अंचल स्तर पर ये तबादले किए गए हैं। प्रमोद कुमार राय कटकमदाग थानेदार बने हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता को बड़का गांव थाना की कमान मिली है। शिवम गुप्ता को कटकम सांडी थाना की जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंचन ने आदेश जारी किया है। सभी पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर आदिवासी छात्रों की शिक्षा योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, उसी तर्ज पर अब सरकार अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम के नाम पर एक और कोचिंग घोटाले की तैयारी में है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कोचिंग टेंडर प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से आदिवासी छात्रों को IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थानों से टेंडर को मंगवाया गया। मजे की बात यह है कि अभी टेंडर के पेपर खुलने में काफी दिन है। 11 अगस्त को टेंडर खुलना है, पर पहले ही विभाग के अधिकारियों ने और मंत्री ने घोषणा कर दी कि यह टेंडर फिजिक्स वाला को मिलने वाला है। और जब भाजपा ने इस टेंडर घोटाले पर आपत्ति दर्ज की, तब विभागीय मंत्री श्री चमरा लिंडा जी ने अपने मीडिया प्रभारी को बलि का बकरा बनाकर निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग होने वाले घोटाले की रूपरेखा और उससे बचने की तैयारी अभी से कर रहा है। बिहार की तरह झारखंड में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस तरह से बिहार में वोटर रिवीजन हो रहा है, यहां भी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत से ऐसे मतदाता मिले हैं जो बाहर से बांग्लादेश से आकर यहां रह रहे हैं।
एकदम होना चाहिए। कितना जरूरी है दादा? बहुत जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। आप लोग 2 महीना पहले 4143 बच्चा फर्जी निकला है, जिस जगह में नहीं आए कोई, तो उनका माँ बाप सामने नहीं आया ना। इतना बड़ा फर्जी कहाँ से हो रहा है? सब होना चाहिए। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां गंगा नदी में नाव हादसा हो गया। गढ़ाई दियारा गंगा घाट के पास हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी है। 4 लोग नदी में डूबे हैं, एक की मौत हो गई है। डूबे 3 लोग अब भी लापता हैं। नाव पर कुल 31 लोग सवार थे। हादसे के बाद राहत और बचाव तेज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जहां पर यह हादसा हुआ है, नाव डूबी है, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिबगंज की तस्वीर है। 17 लोग ने, आपका कितना लोग डूब गया? 4 लोग डूबा था, 1 लोग को निकाले। 1 लोग को निकाल लिए। तो यहाँ क्या करने आए थे? चूहा मारने। कहाँ घर पर था? मकूब जमर बरोड़ा बिंदु बसनी का। तो यहाँ क्या करने आए थे? महाराजपुर जो दीरा तपड़े थे, तो चूहा मारने। चूहा मारने। कितने लोग आए टोटल? हम लोग आए थे वो गांव से 17 थे। तो आपका कितना आदमी न पता हो गया? 3 आदमी नहीं मिला और 1 आदमी तो लाश हो गया। सर इधर से सब जा रहा था, नाव पर उधर से आया, सब नाव में चढ़ा, थोड़ी दूर गया, 1-2 रस्सी खुल करके, उसके बाद ढेउ गाँव में नाव में बस पानी बैठ गया ना। और पवन हमारे साथ न्यूज़ 10 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। पवन, कैसे हादसा हुआ और लोगों को निकालने की कोशिश कैसे हो रही है? जी बता दें आपको कि ये महाराजपुर स्थित गढ़ाई दियारा गंगा घाट के पास की ये घटना है, जहां नाव पर सवार 31 लोग थे जो कि दियारा की ओर जा रहे थे, जिसमें जो जानकारी मिल रही है कि रांगा थाना क्षेत्र के पहाड़िया आदिवासी समुदाय के 17 लोग जो है चूहा मारने के लिए जो है दियारा क्षेत्र जा रहे थे, जो सभी इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि पास से ही एक नाव गुजर रही थी, जिसके बाद जो है इस घटना में डूबे लगभग जो है सभी लोगों को जो है सुरक्षित निकाले गए। इसमें से 4 लोग जो है गंगा में डूब गए और उसमें से 1 का शव जो है बरामद हुआ है। वहीं 3 लोग अभी भी लापता है। वहीं जो है इस घटना के बाद जो है कई घंटे बीत जाने के बाद जो है वहां पर प्रशासनिक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रहा है कि जो राजमहल अंचल अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर पहुंचे हैं। वहीं गंगा रिवर थाना पुलिस भी पहुंची है, तो मामले की जानकारी ले रही है। लेकिन अभी भी जो 4 लोग हैं वो अभी 3 लोग जो है वो अभी लापता हैं। वहीं अभी भी जो है किसी तरह का कोई रेस्क्यू अभी नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि शुरू से ही यहाँ पर लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की जो है नियुक्ति की जाए, लेकिन अभी तक जो है यहाँ एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। तो लोग जो है थोड़ा सा नाराज भी हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि बड़ी घटना है और इसके बाद जो है प्रशासन जो है अब अलर्ट मोड पर है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां लोहे के पाइप से लदा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 1 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई है। घायलों को एसएनएमसीएच में भर्ती किया गया है। गोपालगंज मोड़ NH19 का यह मामला सामने आया है। तो धनबाद से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है और घायलों को SNMMCH में फिलहाल भर्ती कराया गया है। देखिए सर, हम लोग को उतना जानकारी ना, हमको खाली खबर मिला क्या कि तुम्हारा भाई डेथ कर गया है। हम लोग कहाँ बोला एक्सीडेंट में थी, निरसा में एक्सीडेंट किया है, ठीक है ना, और यही बात खाली बोला गया है। और उसके बाद हम लोग को और कुछ जानकारी नहीं है। आरिफ नाम का लड़का है, उसी का बाप का गाड़ी चलाता था वो ट्रैक्टर के साथ था क्या? हाँ, 4 लड़का लोग सुन रहे था। खबर कोडरमा से, जहां रजौली घाटी में बिहार जाने के क्रम में टाइल्स लदा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। हादसे के कारण घाटी क्षेत्र में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन घंटों बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीसीआर की मदद से गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को सदर अस्पताल कोडरमा में भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह तस्वीर देखिए कैसे ये हादसा हुआ है और ट्रक अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। रांची से बड़ी खबर, जहां 13 साल का बच्चा शुक्रवार से लापता है। अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर और कोच का बेटा है। शुक्रवार दोपहर से शशांक लापता है। जोरार नामकुम का रहने वाला शशांक है। बता दें कि नामकुम थाना में मामला अब दर्ज कराया गया है।
बोकारो से बड़ी खबर है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गले की चेन लूटने के विरोध में हत्या हुई। करीब 6 नकाबपोश पहुंचे थे। जुआ खेल रहे लोगों से लूटपाट हुई। करीब 24 लोगों को कमरे में कैद किया गया। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने बयान दर्ज कराया है। मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दर्ज कराया है। जमील अख्तर के साथ रहने की बात कही है। डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि दीक्षा की 2022 में शादी हुई थी और पति की प्रताड़ना से तंग होकर जमील के संपर्क में आई थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जमील का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। दीक्षा के तलाक का मामला न्यायालय में लंबित है। जांच के क्रम में इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए यहाँ पे जो उनकी बेटी दीक्षा राउत राय और साथ में जो युवक रह रहा था उसके साथ जमील अख्तर जिसका नाम है, उसको बुलवाया गया था। आवश्यक पूछताछ किया गया था उनसे। उनके द्वारा बताया गया, लड़की के द्वारा बताया गया कि वो बालिग है और स्वेच्छा से जमील के साथ रह रही है। पूर्व में जो उड़ीसा में मंचेश्वर थाना में जो आवेदन दिया गया था शिकायत से, उस विषय में बताया कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया। उसमें दिया था कि उनके द्वारा जो वहाँ पे पदाधिकारी थे, संबंधित पदाधिकारी को इस चीज़ की सूचना भी उनके द्वारा दी गई थी। वो स्वेच्छा से जमील अख्तर के साथ रह रहे हैं। राज्य से बड़ी खबर है, जहां गुजरात झारखंड एटीएस जा सकती है। शमा परवीन से पूछताछ कर सकती है। अलकायदा से शमा परवीन जुड़ी हुई है। कोडरमा की रहने वाली शमा है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तारी की थी, तो शमा परवीन से पूछताछ हो सकती है। झारखंड एटीएस गुजरात जा सकती है, जहां शमा परवीन से पूछताछ हो सकती है। अलकायदा से जुड़ी शमा परवीन है। खबर खूंटी से है, जहां कर्रा थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, जिंदा गोली, लूटी गई बाइक और मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। दरअसल 29 अप्रैल को फ्लिपकार्ट हब के इंचार्ज से हथियार के बल पर लूट की गई थी। कर्रा थाना क्षेत्र से एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें फ्लिपकार्ट हब इंचार्ज से लूटपाट की गई थी। कुछ पैसा, मोबाइल लूटा गया था। उसमें खूंटी कांड संख्या 3525 दर्ज किया गया था और उसी केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां सुनील पासवान हत्याकांड का खुलासा हुआ है। कांडी में 30 जुलाई को हत्या हुई थी। हत्याकांड में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। विकास दुबे के घर में योजना बनी थी। जमीन विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खेत जोतने के बाद सारा का सारा व्यक्ति जो उसके घर का था इसका विरोध किया, लेकिन मेन विरोधी जो है वो सुनील ही था, क्योंकि सुनील पासवान जो है उसके द्वारा विरोध ज्यादा किया जा रहा था। इस वजह से जो है इन लोगों ने सुनील पासवान को टारगेट किया हुआ था पहले से और सुनील पासवान की हत्या की। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।